नमस्कार आप सभी को। आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक तो आपको पता चल ही गया होगा। लाइफ टाइम फिटनेस किसको नहीं चाहिए? सभी को लाइफ टाइम फिटनेस चाहिए। लाइफ टाइम फिटनेस मेंटेन रखने के लिए कुछ ऐसे टिप्स मिल जाएं ताकि हमेशा हमारी फिटनेस बरकरार रहे। आज बात करेंगे 5 ऐसे टॉपिक पर जो आपको लाइफ टाइम फिटनेस दे सकते हैं। सो अगर आप उन टिप्स को अगर आप लाइफ टाइम फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा लाइफ टाइम। अगर आप ये चाहते हैं कि आप 10 दिन चाय छोड़ें या 3 महीने 6 महीने चाय छोड़ के पराठा, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, इन सबको आप एक लिमिटेड टाइम के लिए अवॉइड करके लाइफ टाइम फिटनेस अचीव करना चाहते हो तो आप गलत हो कहीं ना कहीं, और आपको सीखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता है। इंसान अपने लालच के लिए ऐसा करता है कि मेरे को ना मेहनत तो लिमिटेड टाइम के लिए करनी है एंड मेरे को सक्सेस चाहिए वो अनलिमिटेड टाइम यानी कि लाइफ टाइम के लिए चाहिए। ऐसा नहीं होता है। डेली आपको काम करना पड़ेगा उन टिप्स के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टिप्स है उस पर ही बात करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट भी है और हम सब लोगों का ही चहेता भी है। और वो मैं भी लिटरली पहले जब मैं इसकी अवेयरनेस मुझे नहीं थी तब मैं भी करता था। पहला है स्लीप। मैंने सबसे पहले आपके लिए स्लीप को रखा है। स्लीप यानी कि बेटर स्लीप चाहिए आपको। 6 से 8 घंटे की नींद 24 घंटे के अंदर 6 से 8 घंटे की नींद आपको डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए। वो भी डीप स्लीप चाहिए आपको। नो स्ट्रेस, नो नोटिफिकेशन, नो मोबाइल, कुछ नहीं, सब एकदम बिल्कुल शांत और गहरी नींद चाहिए। अब उससे कम अगर आप सोएंगे तो भी आप फिट नहीं रह सकते। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो क्या कहता है कि 6 घंटे से कम सोने वाला और 8 घंटे से ज़्यादा सोने वाला व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता है। नंबर 2, आपकी एक्सरसाइज। वर्ल्ड हेल्थ ग्लोबल जो बोलता है वो क्या बोलता है कि आपकी जो हेल्थ है उस पर 20% रोल एक्सरसाइज का होता है। बस 20%। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि आप फिटनेस का मतलब सिर्फ जिम है। आप लोग जिम जा रहे हो, आप डेली वर्कआउट कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप फिट हो जाओगे। उसका रोल है लेकिन मात्र 20%। उस चीज़ को आप समझिए, ठीक है? तो आपको वर्कआउट तो करना है लेकिन बस इतना ही करना है कि यानी कि आप 20 से 25 मिनट का वर्कआउट, ठीक है, या फिर आप मेरी माने तो आप 45 मिनट्स का वर्कआउट एवरी डे करें अगर पॉसिबल है। अदरवाइज तो आप वीक में 3 से 5 डेज आप डेफिनेटली करें ही करें। लगभग मिनिमम 3 डेज आपको एक्सरसाइज करना है 45 मिनट का, जिसमें आपका स्ट्रेंथ का हो गया और स्ट्रेचिंग आप जरूर लें, ठीक है? लास्ट में एक्सरसाइज के बाद में स्ट्रेचिंग जरूर करें। ये वर्कआउट का रोल आपका हो गया। अभी जो नंबर 3 है वो हो गया आपका डाइट। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। 80% जो रोल होता है फिटनेस के अंदर वो डाइट का ही होता है। अब डाइट में क्या क्या आ गया? सबसे पहले आपका प्रोटीन इंटेक आप देखिए। ऐसा नहीं है कि आप खाए जा रहे हैं। फिर कई लोग क्या कहेंगे, इतना खाता हूँ, बहुत खाता हूँ, हमारे घर में तो कोई नहीं खाता मेरे जितना। या फिर जिनका वेट बढ़ रहा है, मैं तो सुबह एक चपाती खाता हूँ, दाल खाता हूँ, दोपहर में भी यही लेता हूँ, और मैं तो चाय भी नहीं पीता, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, वाइन नहीं पीता, फिर भी पता नहीं वजन कैसे बढ़ रहा है। ऐसा है, अगर आप प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं करेंगे, बैलेंस डाइट अगर नहीं लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो हेल्थ है या तो वो वेट लॉस की तरफ जाएगा या वेट गेन की तरफ जाएगा, ठीक है? आपका यहाँ पे जो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, फिर आपका वजन बहुत बढ़ जाएगा। तो उन चीज़ों को आप थोड़ा समझिए। आपको बैलेंस डाइट लेना है। प्रोटीन इंटेक कितना करना है वो बता देता हूँ। आपका वजन अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है? अगर 50 किलो वजन है तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको पर डे चाहिए ही चाहिए, ठीक है? एंड कैलोरी को आपको कम रखना है। कैलोरी इन द सेंस, कोई भी फूड आप लेंगे तो उसके अंदर एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को काउंट करने के लिए हमारी जो साइंस है उसने एक नंबर दिए हैं। यानी कि जैसे कि एक चपाती है, नॉर्मल चपाती इंडियन की 80 से 100 कैलोरी के बीच में होती है, ठीक है ना? और इस प्रकार से आप कैलोरी, और जो एक 250 ml दूध है उसमें 150 से 200 कैलोरी होती है। इस प्रकार से आप ले सकते हैं। तो हर एक फूड जो कंटेंट है उसके अंदर कैलोरी होती है, तो उसको कम रखना है, ठीक है? एक नॉर्मल पर्सन की 1500 के समथिंग आप कैलोरी लें, इससे ज़्यादा आप ना लें। अगर कोई नॉर्मल हार्डवर्क नहीं करता है, सिटिंग जॉब है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, ऐसा करके। कार्ब्स 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स इन द सेंस, कोई भी मार्केट का आपको पैकेट बंद फूड मिला, कोल्ड ड्रिंक है,
स्ट्रिंक है, ऐसे कुछ आते हैं करके, न जाने क्या क्या आते हैं, उसमें आप देखेंगे तो कार्ब्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब वो क्या करते हैं, आपकी एनर्जी लेवल को एकदम से बूस्ट करते हैं और एकदम से डाउन लेके जाते हैं। अभी आपको क्या होगा कि पीते ही तो आपको एनर्जी आ जाएगी, फिर डाउन, फिर दोबारा भूख लगेगी, फिर आप कुछ चिप्स कोल्ड ड्रिंक लेंगे, फिर आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, फिर डाउन होगी। इससे आपकी मेटाबॉलिक रेट भी खराब हो जाती है। दूसरी चीज़, दूसरी साइड देखेंगे तो सिंपल कार्ब्स के अपोजिट आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी उनकी रिलीज होती है वो स्लोली होती है और धीरे धीरे आपकी एनर्जी जो है खर्च होती है। उसमें क्या होता है कि आपको लॉन्ग टाइम तक, यानी कि 3 से 4 घंटे तक आपको भूख महसूस नहीं होती है। तो होती है चावल में, है ना, जो ब्राउन राइस है तो वो आप ले सकते हैं, चपाती ले सकते हैं, बाजरे की, है ना, मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं, ठीक है। सभी प्रकार की सब्जियों से भी कार्ब्स मिलते हैं, फ्रूट से भी कार्ब्स मिलते हैं, उनको आप लीजिए। उनके साथ आपको फाइबर मिलेगा, मल्टीवाइटमिन्स मिलेंगे। ओके, सो इस प्रकार से आपको कार्ब्स को। अब आती है बात फैट की, तो फैट में आप लेंगे 2 प्रकार के फैट होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट यानी कि ये सबसे डेंजरस है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल बंद करना है, लेना है लेकिन कम मात्रा में, और जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं उनको ज़्यादा मात्रा में लेना है। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आप डिफरेंट कैसे करेंगे? सैचुरेटेड जो जम जाते हैं, अनसैचुरेटेड जो जमते नहीं हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे भी जम जाते हैं। आप देखेंगे अभी जो सर्दियों में ये घी है ये भी जम जाएगा, है ना। ये जो जमने वाले जो घी हो गया, है ना, तो ये सैचुरेटेड फैट के अंदर आता है। और जो ऑयल आते हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, है ना, और ये तिल्ली का तेल जिसे बोलते हैं अपन, वो हो गया। तो ऐसे जो तेल हैं वो अनसैचुरेटेड में आते हैं, वो खाने हैं। घी वगैरह ये आपको कम लेना है, ठीक है। ये आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को है बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। एंड जो बात आती है लास्ट में, हमने सारी चीज़ जो डाइट के अंदर कवर कर ही ली है, बाकी तो मल्टीवाइटामिन्स रह गए हैं। तो मल्टीवाइटामिन्स आपको मिलेंगे विभिन्न प्रकार के फ्रूट से। तो अब डेली यानी कि 3 मील तो आप लीजिए। अगर आप इसको समरी अप करें तो इसमें मल्टीवाइटामिन्स में तो आप फ्रूट्स हो ही गए। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे लेना है। 3 मील आप लीजिए, मॉर्निंग और का तो ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद में लंच हो गया, डिनर हो गया, ये तो क्योंकि आपकी मेजर मील। उसके बीच में जो स्नैक्स टाइम होता है यानी कि 3-3 घंटे का आप रखिए। 7 बजे, 10 बजे, 1 बजे, ठीक है, फिर 4 बजे और फिर 7 बजे, यानी कि 7 से 7 12 घंटे आप खाइए, 12 घंटे तक भूखे रहिए, ठीक है। शाम के 7 से 8 बजे मैक्सिमम, अगर पॉसिबल नहीं है तो 8 बजे के बाद में आप कुछ नहीं खाना है। ये चीज़ें आपको फॉलो करना है। तो जो मिड मील लेंगे उसमें आप फ्रूट्स ले सकते हैं, तो आपकी मल्टीविटामिन्स भी पूरी हो जाएंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इसमें दुर्भाग्य ये है कि अगर आप घर का खाना खाएंगे, जैसे कि कटोरी 1 बाउल ले लिया, उसमें 8 से 10 ग्राम प्रोटीन होता है और वो बड़ा लेंगे तो ठीक है, लेकिन आपको कुछ सप्लीमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी तो वो आप ऐड कर सकते हैं। किसी भी ब्रांड का मैं नाम नहीं बताऊंगा, सो ले सकते हैं उनको। अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो लास्ट हमारा बच गया है डाइट के बाद में, लर्निंग, ठीक है। समरी अब करता हूँ। सबसे पहले हमने सीखा स्लीप का, उसके बाद में सीखा हमने एक्सरसाइज का, उसके बाद में सीखा डाइट का। अभी जो चौथे नंबर पे आता है वो आता है वाटर इनटेक। तो पानी आपको ज़रूर पीना है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए। आप दिन में 3 से 4 लीटर पानी, या फिर आप बॉडी के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 20 किलो बॉडी वेट पर आपको 1 लीटर पानी चाहिए। आप कैलकुलेट अपनी बॉडी के हिसाब से कर सकते हैं। 5 नंबर पे जो आता है और वो इम्पोर्टेंट भी है, आपको लर्निंग, यानी कि आपको पहले जितना ज्ञान है उसी ज्ञान को फॉलो करते हुए आपको नहीं चलना है। एक जगह पड़ा हुआ पानी भी सड़ने लगता है। आपकी जो नॉलेज है उसको गेन करना है, लगातार आपको सीखते रहना है। हेल्थ के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, इन चीज़ों के बारे में आप सीख सकते हैं। किसी भी चैनल को या यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उनसे सीखिए, बुक्स पढ़िए, ताकि आपको नेक्स्ट लेवल पर आपकी हेल्थ को ले जाने के लिए आपको नॉलेज होती रहे। तो इन चीज़ों को आप डेफिनेटली अगर फॉलो करते हैं लाइफ टाइम तक, तो आपको लाइफ टाइम तक फिटनेस आपको मिलती रहेगी। सो हम लोग सुबह क्लब चलाते हैं और वर्चुअली ग्लोबली लोगों को हेल्थ के लिए, उनको अचीवमेंट के लिए उनकी मदद करते हैं। सुबह वर्कआउट कराते हैं, उनको नॉलेज देते हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो है प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप लोग हमसे कनेक्ट होकर अपनी सेहत के लिए काम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर कंसल्ट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं, मैं मैसेज आपका रीड आउट करूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो थैंक यू। मैंने भी अपना 10 किलो मसल्स मास वेट गेन किया है, सो मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।